हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड जय हिंद। बहुत ही एक संजीदा सा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, नॉट ओनली फ्रॉम एसएसबी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो अबाउट इन जनरल लाइफ। हाउ डू यू हैंडल टॉक्सिक पीपल? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टॉक्सिक? What kind of people are toxic? What kind of people are toxic are the one who drain the energy out of you. ऐसे लोग टॉक्सिक हैं जो आपके अंदर से आपकी क्षमताएं, आपकी एनर्जी, आपके रिसोर्सेज को खाली करते हैं। क्यों करते हैं वो? उनको मजा आता है। दे आर लाइक दैट ओनली। दे आर नेगेटिव, सिक पर्सनैलिटीज। दे enjoy it. Why do they enjoy it? Because that's how they fulfill their satiation। उनका वैसे ही फुलफिल होता है, उनका है ही ऐसा कि उनको जब नेगेटिविटी देखेंगे, जब किसी को दर्द में देखेंगे, जब किसी को परेशान करेंगे, जब कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा, उनको बहुत मजा आता है। सैडिस्ट बोलते हैं जैसे कि लोगों को। तो आप टॉक्सिक लोगों को पहले कैसे पहचानें और फिर कैसे उनको हैंडल करें, ये विषय है। टॉक्सिक आपकी लाइफ में कौन हो सकता है? जनरली ये फ्रेंड्स पे ही जाएगा या रिलेटिव्स पे जा सकता है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम? सी, टॉक्सिक पर्सनालिटीज आर द वंस व्हिच ऑलवेज क्रिटिसाइज यू। मतलब वो बार बार आपको अपराध बोध का एहसास कराएंगे, आपको ये एहसास कराएँगे कि तुम गलत हो, तुम ये नहीं हो, तुम्हारे में ये नहीं है, तुम्हारे में ये सही नहीं है। मान लीजिए छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आप गए एग्ज़ाम देने के लिए, आपको एग्ज़ाम में नहीं हुआ। कहेंगे यार तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ और कर लो, तुम में और बहुत। अब ये क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि तुम में और बहुत कुछ अच्छा है, तुम वो कर लो। आपको पथभ्रमित कर रहा है वो। आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, मान लीजिए आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, स्क्रीन आउट हो गए, तो इसका मतलब आप मार्क बदल दीजिएगा। मार्क बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये पैशन की चीज़ है। जो भी आप पैशनेटली फ़ॉलो करना चाह रहे हैं, आप फ़ौज में अफ़सर बनना चाह रहे हैं, जो भी आप पैरेलल में ज़रूर कीजिए। मैं तो खुद ही कहता हूँ कि अल्टरनेट प्लान भी आपका कड़क होना चाहिए। बट ये कहेगा नहीं तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा, तुम गलत हो, तुम्हारे अंदर ये है। आपको एक अपराध बोध का एहसास, आपकी पर्सनल चीज़ों पे अटैक। कैसे? तेरी हाइट कम है, तेरी बॉडी नहीं है, ये सब बातें। तू दिखने में अच्छा नहीं है, तेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। और ये बोलेंगे बड़े पॉजिटिव तरीके से। टॉक्सिक इंसान का ये ना थोड़ा-सा आप देखिएगा बोलने का अंदाज़ बड़ा अच्छा होगा, तो कैसे बोलेंगे? तेरी हाइट थोड़ी और अच्छी ना होती ना भाई, तो तू तो बड़ा ये लगता, मिथुन लगता। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? वो क्या कह रहा है? वो ये नहीं कह रहा है कि तुम मिथुन जैसे दिखते हो, ये कह रहा है कि तुम जो है हाइट बड़ी अच्छी होती तो। ही इज़ पुटिंग अ बिग राइडर। तो आपके ज़हन में दोनों बातें जाएँगी, मैं मिथुन लगता। मैं ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। प्लस साथ में क्या जा रहा है? मेरी हाइट अच्छी होती, ये आपको स्ट्राइक करेगा। सेल्फ जनरेटेड कॉम्प्लेक्स में डालेगा वो आपको। क्यों डाल रहा है? मज़ा आ रहा है उसको। उसका कोई लॉजिक मत ढूँढिए, वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसका क्या उसको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। जब आप परेशान हैं, विकृत हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, ही इज़ एन्जॉयिंग इट और शी इज़ एन्जॉयिंग इट। मैं आपको एक सिंपल सा एक एसआरटी देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। एसआरटी टाइप मतलब कि मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, जिसको आप कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो आपको ह्यूमिलिएट करते हैं। ह्यूमिलिएशन का मतलब आपको समझ में आता है। एक होता है इंसल्ट करना और एक होता है डाँट देना। ह्यूमिलिएशन मतलब आपको डेलिबरेटली 2 आदमी के सामने, 4 आदमी के सामने लो फ़ील कराना। इट इज़ अ डेलिबरेट अटैक। Humiliation is never a impulsive thing, it's a deliberate thing। तो अगर मान लीजिए आपको कोई आपका बेस्ट फ्रेंड सो कॉल्ड ह्यूमिलिएट कर दे अगर, हाउ शुड यू रिएक्ट टू हिम और हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड टू हिम? सही क्या आंसर होगा?
क्या करना चाहिए आपको? पहला सवाल है इसका और दूसरा ये उस समय, उस क्षण में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये सवाल है कि आपको अब उसको क्या माफ़ कर देना चाहिए और शुड यू, गिव हिम वन मोर चांस? ये सवाल है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से कई लोगों का मन में जो आंसर अभी आया होगा, वो ये होगा कि हाँ, मुझे उसको एक और मौका देना चाहिए। बट यकीन जानिए, पहले तो ये कि हम उसको कैसे हैंडल करें, उस मोमेंट को कैसे हैंडल करें, उस समय आप चुप हो जाइए। उसमें बिल्कुल रिएक्शन मत दीजिए, आप चुप हो जाइए। आप स्टन्ड हैं, आपको बहुत दुःख हुआ है, आपको झटका लगा है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो गया है। इसको एक्सेप्ट कीजिए, रिएक्ट मत कीजिएगा। आप रिएक्ट करके यू आर गोइंग टू मेक द थिंग्स ईज़ियर फॉर हिम एंड वर्स फॉर यू। रिएक्ट मत कीजिएगा। आप क्या कीजिए, चुप हो जाइए। उस मोमेंट को सँभालिए, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उस मोमेंट में जो आपका रिएक्शन है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, वो आपके माइंड में रहेगा कि मैंने यार ये किया, मैंने ये किया, मैंने क्यों किया, मैं चुप रहता तो अच्छा था। जनरली यही बात आएगी आपके ज़हन में कि मैं चुप रहता तो अच्छा था। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप ऐसे स्टनिंग मोमेंट में चले जाएँ, जो आपको ऑफ गार्ड ले लें, जो आपको जैसे पैरों के तले ज़मीन खिसक जाए, आपको एकदम बहुत दुःख की अनुभूति हुई है, आप दुखी हैं, उसको दिखाइए मत। फ़ील कीजिए, फ़ील बैड ज़रूर होगा आपको, आप वहाँ पे चुप हो जाइए, आप विथड्रॉ कर लीजिए। देखिए, बिहेवियर आपने गंदा नहीं किया है। इट्स नॉट दैट यू हू हैज़ मिसबिहेव्ड, यू हैव नॉट मिसबिहेव्ड, यू हैव बीन मिसट्रीटेड। सो अकाउंटेबिलिटी वहाँ है, आप पे नहीं है ये, आपने मत शिफ्ट कीजिए उसको। उसके बाद क्या कीजिए? दूसरा सवाल, शुड यू फॉरगिव हिम? डोंट फॉरगिव हिम नाउ, एवर। उसको माफ़ मत कीजिए। उसको अब आप अपने ज़ोन से निकाल दीजिए, उसको अब अपने आप स्फ़ेयर में आने मत दीजिएगा, अपने क्लोज़ सर्कल में नहीं आने दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे रिवेंजफुल हो जाइए, उससे बदला लीजिए, उससे प्लॉट कीजिए, प्लान कीजिए, उसको वैसा ही महसूस कराइए, बिल्कुल मत कराइए। आपकी खामोशी आपका बदला है। अगर आप बदला में यकीन करते हैं तो मेरे ख़्याल से तो बदला भी मत लीजिए। मैं तो ये सिंपल सा आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप उसको उस ज़ोन से निकाल दीजिए, उसको क्षमा कर दीजिए। बेसिकली आप उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, वो क्षमा योग्य है ही नहीं, वो अपराधी है। आप उसको अपने ज़ोन से निकाल दीजिए। तो कुछ कुछ अपराध ऐसे हैं जो क्षमा योग्य होते ही नहीं। जैसे कि मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में अभी अचानक से आया कि जब कुंभकर्ण की नींद टूटी, कुंभकर्ण तो सो रहे थे जब युद्ध चल रहा था राजा राम और रावण का, तो कुंभकर्ण सो रहे थे। ही वाज़ स्लीपिंग, ही वाज़ इन हिज़ डीप स्लंबर। व्हेन ही वाज़ वेकन अप, देन ही वाज़ टोल्ड कि दिस हैज़ हैपेंड। इट वाज़ अ शॉकर फॉर हिम, व्हाट? ऐसा भी हो गया? उसको आश्चर्य हुआ। उसको समझाने के लिए और उससे मिलने के लिए विभीषण आए। विभीषण उसको खूब ज्ञान दे रहे हैं कि देखो धर्म है उधर, धर्म है, रावण ने ये किया तो माता सीता को हर लिया, ये वो कहानी सुना रहे हैं। कुंभकर्ण ने कहा कि तुम जैसा मैंने घटिया आदमी नहीं देखा। समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि तुम्हारे अपराध क्षमा योग्य नहीं है, और अगर तुम अभी मेरे सामने से नहीं गए तो सबसे पहले मैं तुम्ही को मारूंगा, क्योंकि तुम देशद्रोही हो। तो जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं। तो ये कुछ अपराध ऐसे हैं जो क्षम्य नहीं है। तो अगर आपका, इससे हमने अब भले कुंभकर्ण जो है, ही सीइंग कि इट इज बियॉन्ड द डिस्कशन दैट वेदर राम इज विद धर्म और रावण इज विद धर्म। आई एम विद माय कंट्री एंड रावण इज माय किंग, आई विल फाइट फॉर माय किंग वेदर आई लिव। सेम थिंग आपको कर्ण में दिखेगा, उसके कैरेक्टर में। कर्ण को भी कृष्ण भगवान ने समझाया था। जब कृष्ण भगवान को छोड़ने के लिए जब वो आए थे अपना नेगोशिएशन के लिए, उस समय जब छोड़ने के लिए कर्ण गए थे सारथी बन के, तो कर्ण को उन्होंने समझाया था कि देखो तुम तो ज्येष्ठ कुंती पुत्र हो,
तुम तो चाहो तो राजा बन जाओ, है कि नहीं? बट कर्ण ने कहा नहीं, कैरेक्टर की बात है, इंटेग्रिटी की बात है। माय लॉयल्टी स्टेज विद माय फ्रेंड। ये है दोस्ती की जो मिसाल अगर आप कहीं देना चाहें, तो मैं कहूँगा कि कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती का आप एग्ज़ाम्पल दीजिए। कर्ण डिडन्ट गिव अप ऑन दुर्योधन एंड नेवर डिड दुर्योधन गिव अप ऑन कर्ण। दुर्योधन को आप कितना बुरा कहिए, लेकिन कर्ण को छोड़ा नहीं। So he stood by him and they stood by each other. That is what a good friend should do, stand by. He should be a support beyond family. जहाँ पे आप अपना कंधा रख के रो सकें, जहाँ पे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन सुना सकें, बता सकें, वो है ना मित्र। तो एक बड़ी अच्छी कविता है, चलिए मैं इसको अलग टॉपिक पे कवर करूँगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप सराउंडेड हैं नेगेटिव लोगों से, जिनको आप मित्र मानते हैं बट मित्र नहीं हैं, क्या करना चाहिए? आपको उनको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। उसके कोई पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है, बट आप खाली ये ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये जो बंदा है, ये मुझसे कैसी बातें करता है मेरे बारे में। हाउ डज़ दिस पर्सन स्पीक टू मी अबाउट माय सेल्फ? डज़ ही सपोर्ट मी? Does he bring positive energy in me? Does he, tell me that I can do this, I can do that? Does he infuse that? Or does he always criticize me? Does he always criticize people? एक और बात इनका ध्यान रखिएगा कि ये लोग लोगों की बुराई करेंगे, इस हद तक जा सकते हैं आपके माँ-बाप की बुराई आपसे कर दें। वही कुंभकर्ण वाली बात कि जिस दिन आपने अपने पेरेंट्स की बुराई किसी तीसरे व्यक्ति से सुन ली, किसी तीसरे व्यक्ति से, भाई-बहन को छोड़ के, भाई-बहन तो आपके ही हो गए ना, वो आपके वो हो गए, पेरेंट्स के संदर्भ में देखें तो भाई-बहन, आपके भाई-बहन आपसे अपने पेरेंट्स की बुराई कर रहे हैं तो बात एक ही है, वो चलेगा। तीसरा कोई भी व्यक्ति, अगर आपने अपने पेरेंट्स की बुराई किसी भी तीसरे व्यक्ति से सुन ली, आपका कैरेक्टर गया। आपने एक ओपन कर दिया रूम। यू शुड नेवर, आप सीधा कन्फ्रंट करें अपने पेरेंट्स को, लगे कि हाँ, ये गलत बात है, हाँ पापा आप ये सही करो, आपने ये बोला मुझे, आप खुद कीजिए जो करना है, मर्यादा के दायरे में ऑफ कोर्स, पर किसी तीसरे से बिल्कुल मत सुनिए। कोई बोलने की चेष्टा करे, वहीं उसको स्नप कर दीजिए, प्लीज डोंट टॉक अबाउट माय फादर। प्यार से बोलिए, अग्रेसिव होके नहीं। अग्रेसिव तो होना ही नहीं है लाइफ में। जिस दिन आप बुराई सुन लिए, आप समझ लीजिएगा आपका पतन हो गया, आपका पतन हो गया। विभीषण जितना भी लड़े रावण से, सब जायज, लड़िए आप, भाई हैं छोटे, बोलिए उसको जो बोलना है बोलिए। आपने जिस दिन बाहर वाले को घुसाया, आपका पतन हो गया। आज के डेट में क्या कोई भी माँ अपने बच्चे का नाम विभीषण रखेगी? कभी नहीं। तो जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। और मेरे को तो भगवान राम से एक ही शिकायत है, मैं बहुत बड़ा राम भक्त हूँ, बट एक शिकायत उनसे रहती है मेरी कि अब काहे के लिए लंका जो है उसको दे दिए विभीषण को, नहीं देना चाहिए था। हनुमान जी को देना चाहिए था, अंगद को दे देते, अंगद डिजर्व मोर ना। तो मुझे लगता है श्रीलंका हमारा ही होता, गलत आदमी को दे दिया। देखिए ना, आप देख रहे हैं ना कि नेगेटिव इंसान हमेशा घाटे कराएगा। ऐसा नहीं कि भगवान राम को विभीषण नहीं मिलते तो रावण का वध नहीं होता, रावण का वध तो होना ही था, तय था। नेगेटिव एनर्जी घुसा के देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। नहीं तो मुझे कोई रीजन नहीं दिखता कि श्रीलंका इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। आई रियली डोंट नो व्हाई। आई डोंट फाइंड एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दैट। खैर ये मेरे मन की भावनाएं हैं। और तो अब बात समझ गए कि आप नेगेटिव लोगों को आप पहचानिए, चिन्हित कीजिए,
फ्रेंड सर्कल चेक कीजिए, अगर एक भी नेगेटिविटी है और जो आपको कॉन्स्टेंटली फीड कर रही है, वो आपका साइक खराब कर देगी। वो एक मेजर रीज़न हो सकता है व्हाई यू आर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड और व्हाई यू आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। You don't even know how much it is affecting you। हैं ऐसे लोग बहुत, नेगेटिविटी बहुत है भाई दुनिया में, और इसीलिए फ्रेंड सर्कल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे लोगों को अपने ज़हन में घुसाते हैं। हर राह चलते हुए आप घुसाइएगा तो आपको बहुत इफ़ेक्ट होगा, बता रहे हैं। खैर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, अगर सुना तो, और इस पे काम कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा और क्या हमें ऐसे और वीडियोज़ बनानी चाहिए ह्यूमन रिलेशंस पे? अगर हैं तो कौन से टॉपिक्स पे बनाएँ जो आपको पसंद होंगे? चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ। डू योर बेस्ट, कीप फाइटिंग, कीप स्ट्राइविंग, द सक्सेस विल कम। गिव इट सम टाइम। थैंक यू। जय हिंद।